बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़ेदार चिकन सब्ज़ी पुलाव पकाने लगी हूँ और ये बहुत ही जल्दी और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आजकल जैसे सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश और ताज़ा आ रही हैं सर्दियों के मौसम में, तो बस मेरा जी चाहता है कि सब्ज़ी की ही सारी डिशेस बनाती रहूं। तो कौन सी सब्ज़ी कितनी डाली है, पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो इसके लिए 3 प्याज लिए हैं, ऐसे हाफ स्लाइस में काट लेना है। और चिकन है 500 ग्राम्स यानी तकरीबन हाफ केजी है। तो चूँकि बोनलेस ज़्यादा था तो इसलिए मैंने इसके लिए फिर इस तरह की बोन्स शामिल की हैं इसमें, ताकि पुलाव सूपी बने। और ये कुछ सब्ज़ियां हैं, 3 आलू हैं, 3 ये शिमला मिर्च, 3 गाजरें, इनको इस तरीके से काट लिया है। और ये 1 बोल मटर हैं। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली है और 1 टीस्पून कुटी मिर्च है। और इसी तरह ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 एंड हाफ ज़ीरा है, 1 एंड हाफ धनिया और 1 एंड हाफ नमक है। और 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। और ये 4-5 दालचीनी के इस तरह छोटे पीसेस हैं, 8-9 क्लोव्स हैं यानी लौंग हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 कप ऑयल है। और ये 4 कप ये इस तरह इससे मैंने नापे हैं चावल हैं ये। तो इनको थोड़ी देर पानी में भिगो देंगे, तकरीबन 7-8 मिनट पहले। और ये 4 टमाटर हैं जिनको इस तरह काटा है। और अब ये पैन में 1 कप ऑयल डाला और ऑयल गर्म होने पे साथ प्याज डाल दिया। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो बस इतना ही प्याज ब्राउन करना है। और साथ ये दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल कर देनी है। और इसको चंद सेकंड्स ही पकाना है ताकि थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो साथ थोड़ा सा पानी शामिल करना है, क्योंकि एंड पे प्याज बहुत तेज़ी से जल रहा होता है, तो थोड़ा पानी ज़रूर शामिल किया जाए। और फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है, और इसे भी ज़्यादा नहीं पकाना। तो पानी शामिल करने की सूरत में ये जलता नहीं है, तो जितना हमें प्याज ब्राउन चाहिए होता है वहीं तक ये रुक जाता है। और ये साथ अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी नमक मिर्च ये शामिल कर देने हैं, और इसे भी 1 मिनट के अंदर अंदर पकाना है, और थोड़ा सा साथ पानी। तो इस तरीके से ये मसाला जल्दी पकता है, अच्छी तरह भुन जाता है।
اس طرح مختلف کھانوں میں شامل کر کے آپ کھائیے، گھر والوں کو، بچوں کو، سبھی کھلائیے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ایک دفعہ ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے اگر فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کیجیے تاکہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیا کیجیے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔